हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे विद अरविंद में। तो आज हम ये तैयारी एलडीसी की तैयारी के क्रम में आज हम लेके आए हैं पास रूल्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आश्रितों को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों के लिए पास सुविधा जारी की जा सकता है? तो अधिकतर 5 सदस्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, क्या सर्वोत्तर मानार्थ पास पोस्ट रिटायरमेंट में विधवा माँ को शामिल किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है, सही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा कि क्या तलाकशुदा विधवा पुत्री की संतान को आश्रित के रूप में पास शामिल किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्या कानूनन रूप से तलाकशुदा बहन को सुविधा पास में आश्रित की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है? तो हाँ, सही, किया जा सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, सर्वोत्तर मानार्थ पास में कितने आश्रितों को शामिल किया जाता है? तो अधिकतम 2 को। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, स्कूल अकाउंट पास में पुत्र के मामले में किस आयु तक अभिभावक को शामिल किया जा सकता है? तो 18 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ग्रेड वेतन लेवल 5 में कर्मचारियों को कितने सेट द्वितीय श्रेणी के पास जारी किए जा सकते हैं? तो 3 सेट। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्या ग्रेड वेतन लेवल 6 रुपए वाले पास कर्मचारी को प्रथम श्रेणी के पास जारी किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, द्वितीय श्रेणी ए सुविधा पास धारक मुफ्त में परिचालक ले जा सकते हैं? तो नहीं ले जा सकते। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर मृत्यु के पश्चात ए बी की विधवा को प्रतिवर्ष कितने सेट पास दे है? तो प्रतिवर्ष 1.5 सेट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, अधिकारी वर्ग को एक वर्ष में दे सुविधा पास की अधिकतम संख्या क्या है? तो 6 फुल सेट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, क्या प्रथम श्रेणी सुविधा पास धारक राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर सकते हैं? तो हाँ, राइट, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, न्यूनतम कितने वर्ष के अर्हक सेवा पश्चात सेवानिवृत्त होने पर मानार्थ पास दे होता है? तो 12 वर्ष की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, क्या स्कूल खाते में पास में यात्रा विराम की अनुमति है? तो हाँ, यदि पास में उल्लेखित हो तो। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, यदि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी मानार्थ पास का दुरुपयोग करता है तो क्या अनुशासन नियमों के अधीन उसके अगले पास को जब्त किया जा सकता है? तो हाँ, सही, किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि क्या परिवार का कोई सदस्य आश्रित दोनों आंखों से अंधा हो और पीटीओ पर अकेले यात्रा कर रहा हो तो साथी को उसी श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति है? तो ट्रू, सही, मतलब कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, क्या अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री प्राप्त खिलाड़ियों को उच्च श्रेणी पास जारी किए जा सकते हैं? तो हाँ, किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, सेवानिवृत्त व्यक्ति को जो न्यायिक मामलों में रेलवे का प्रतिनिधित्व करता हो को विशेष पास दिया जा सकता है? तो हाँ, दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, रनिंग स्टाफ को प्रथम श्रेणी पास की पात्रता हेतु रनिंग अलाउंस कितना प्रतिशत हिस्से की गणना की जाती है? तो 30%। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, 21 वर्ष या अधिक आयु के पुत्र आश्रितों को बिना स्कूल प्रमाण पत्र की सुविधा पास में शामिल कर लेने की अनियमितता को माफ कंडम करने का प्रावधान शिक्षा में कौन है? तो ये सही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, सुविधा आदेश टिकट पर यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर पर वापसी यात्रा हेतु कितनी अवधि की वैधता दी जाती है? तो 5 माह की। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, एक रेल कर्मचारी की न्यायालय द्वारा अलग की गई पत्नी को मुफ्त पास जारी किया जा सकता है? तो हाँ, यदि कर्मचारी चाहे तो।
क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। लाइसेंस शुदा पोर्टर का देय पास की अवधि कितनी होती है? तो 2 माह है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। दूसरा दर्जा ए पासदारी किस श्रेणी में यात्रा का हकदार होता है? तो 3rd AC। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्या वैधानिक रूप से तलाकशुदा बहनों को पास मिलेगा? तो हाँ, यदि पिताजी जीवित ना हो तथा कर्मचारी पूर्ण रूप से आश्रितों को मिलेगा। सुविधा पास में कितने आश्रित हो सकते हैं? तो अधिकतम 2। अधिकारियों को दिया जाने वाला पास का रंग कौन सा होता है? तो सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 4th श्रेणी के कर्मचारियों को 5 वर्ष की रेल सेवा के उपरांत कितने सुविधा पास दिए जाते हैं? तो 3 सेट। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। उम्मीदवार को जब भर्ती के लिए बुलाया जाता है तब फ्री पास दिया जाएगा SC ST कैंडिडेट को। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ग्रुप 4 के कर्मचारियों को 5 वर्ष की रेल सेवा के उपरांत कितने सुविधा टिकट आदेश दिए जाते हैं? तो 4 सेट। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। प्रथम श्रेणी सुविधा पास धारक को प्रति वयस्क कितने किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है? तो 70 किलो। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। ग्रुप D कर्मचारी जिनमें 30 वर्ष अर्हक सेवा पूरी की है वह प्रतिवर्ष कितने सेट पास के लिए मान्य है? 2 सेट। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। डिविजनल यानी DRM को कौन सा पास दिया जाता है? तो सिल्वर पास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। आधा सेट सेवानिवृत्त मानार्थ पास की वैधता कितनी होती है? तो ये होती है 5 माह। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? राजपत्रित अधिकारी को प्रतिवर्ष कितने सेट पास दिए जाते हैं? चलते हैं। एक सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी को 35 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर कितने सेट सेवानिवृत्त मानार्थ पास के लिए पात्र है? तो 3 सेट। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। स्कूल चेक पास प्रतिवर्ष कितने जारी किए जाते हैं? तो 3 सेट जारी किए जाएंगे। प्रथम श्रेणी के ए पास का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। मेटल टोकन ड्यूटी पास कौन कौन से होते हैं? तो एक गोल्ड होता है, एक सिल्वर होता है, एक ब्रॉन्ज होता है। महाप्रबंधक यानी GM को कौन सा मेटल टोकन पास दिया जाता है? तो GM को गोल्ड पास दिया जाता है। प्रथम श्रेणी ए पास धारक का परिचारक प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? कर्मचारी की सुविधा पास में उसकी सेवारत अविवाहित पुत्री को शामिल किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। विधवा बहन को सुविधा पास में आश्रित के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। द्वितीय श्रेणी पास का रंग गुलाबी होता है? तो नहीं होता है। गलत। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। चिकित्सा के आधार पर उच्च दर्जे का पास जारी किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। ड्यूटी पास पर ड्यूटी की अवधि क्रम में आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर अन्य छुट्टियां स्वीकार होंगी? तो गलत। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। अनुकंपा के आधार पर कोई नियुक्ति विधवा के सुविधा पास में उसकी आश्रित विधवा सास को शामिल किया जा सकता है? तो सही, किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। विधवा पास योजना कौन सी तारीख से शुरू की गई? तो ये की गई 12/3/1989 से। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। द्वितीय श्रेणी में पास का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? फर्स्ट क्लास पास परिचारक किस श्रेणी में यात्रा कर सकता है? तो द्वितीय श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। आधा सेट PTO की वैधता कितनी होती? तो 5 माह है।
क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। पहले दर्जा पास का रंग कैसा होता है? फर्स्ट क्लास पास का रंग होता है हरा। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। रेल सेवक या उसके परिवार में पात्र सदस्यों को किस किस प्रकार के पास जारी किए जा सकते हैं? तो सुविधा पास, ड्यूटी पास, स्कूल पास, मानार्थ पास, विधवा पास, आवासीय पास और विशेष स्पेशल पास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? प्रथम श्रेणी का पास किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ग्रेड लेवल 6, ग्रेड पे 6 वालों को, या नॉन गजेटियर एम्प्लॉयज़ वर्किंग हो लेवल पे 6 में। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। ग्रेड वेतन लेवल 5 में कार्यरत कर्मचारी को किस श्रेणी का पास दिया जाता है? नंबर 56 पे चलते हैं। क्या ग्रेड वेतन लेवल 1 के कर्मचारी को दूसरा दर्जा का ए श्रेणी का ड्यूटी पास दिया जा सकता है? तो गलत, नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? ग्रेड वेतन लेवल 1 के कर्मचारियों को दूसरे दर्जा का पास के कितने सेट सुविधा पास दिए जाते हैं? तो प्रति वर्ष एक फुल सेट। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 58 क्या कह रहा है? आप अराजपत्रित कर्मचारियों को कितने पास मिलेंगे? तो ये नियुक्ति तिथि से 5 वर्ष तक एक सेट पास व 5 वर्ष के बाद 3 पास मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 पर राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्ति के समय कितने पास मिलेंगे? तो फर्स्ट श्रेणी के 6 पास मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है कि क्या बिना स्कूल प्रमाण पत्र के स्कूल अकाउंट में पास जारी किए जा सकते हैं? हाँ, परंतु पास जारी होने के 1 माह के भीतर स्कूल प्रमाण पत्र जमा करना होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? 5 वर्ष की सेवा उपरांत मृत्यु होने पर उसकी विधवा को कितने सेट पास दिए जाएंगे? तो 1 वर्ष के अंतराल पर एक सेट पास दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। आवासीय कार्ड पास कौन सी श्रेणी में जारी किए जाते हैं? सुविधा पास की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? क्या सेवा से हटाए गए कर्मचारी को विशेष पास दिया जा सकता है? तो हाँ। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। सहकारी सोसाइटी बैंक में कार्यरत कर्मचारी को कितने सेट पास दिए जा सकते हैं? 2 वर्ष तक कुछ नहीं, 3 वर्ष से 20 वर्ष तक एक पास सेट, 2 सेट पीटीओ, 20 वर्ष के पश्चात 2 सेट पास और 2 सेट पीटीओ। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। आने वाले वर्ष का पास कितने माह पहले जारी किया जा सकता है? तो 120 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्या गरीब रथ ट्रेन राजधानी ट्रेन में परिचालक ने ले जाने की अनुमति प्राप्त है? तो नहीं ले जा सकते। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। तो क्या कह रहा है? कंपेनियन की सुविधा किस पास में तथा किस आयु पर देय है? तो मानार्थ विधवा पास 65 वर्ष से कम आयु के सदस्य होने पर। तो आज अपना एक पास का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें कुछ न्यू टॉपिक ऐड करेंगे जो कि हमारे एलडीसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी लेटेस्ट में वैकेंसी भी निकली हुई है एलडीसी डिपार्टमेंटल में। तो इसी तरह मैं नए वीडियो बना के आप लोगों को कोई डेटा सेंड करते रहूँगा। और यदि आपको लगता है तो मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा। और कुछ हो सकता है कुछ गलत बताया हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा, तो उसको अपन